हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, गाड़ी मेरी सर्विस होकर मिल गई ऑफ कोर्स, लेकिन महिंद्रा की सर्विस जैसे आपको मालूम ही है पूरे 24 घंटे आपको डिवोट करने होते हैं। 24 घंटे नहीं, मतलब 12-15 घंटे आपको सुबह देंगे आप गाड़ी, शाम को आपको गाड़ी मिलती है। तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, या इसका जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपने देखा कि मैं गाड़ी को 10 o'clock 10:20 के आसपास महिंद्रा छोड़ के आ गया था नियॉन मोटर्स के अंदर। और इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको बताऊँगा कि कितना खर्चा आया, उनकी सर्विस की क्वालिटी कैसी थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सर्विस सेंटर वाले मुझे बोले थे करने के लिए, पर मैंने उनको रोक दिया, मना कर दिया, और टोटल खर्चा कितना आया। ऑल्सो जो सर्विस रिकॉल्स हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। देखो, गाड़ी के अंदर कोई कंप्लेंट्स तो थी नहीं। इसके अंदर जो कंप्लेंट्स थी वो थी जो आपकी सनरूफ है, सनरूफ की रबड़ बीडिंग लूज़ हो गई थी, तो वो तो इन्होंने आराम से फिक्स कर दी है। जो मेजर जो इशू था वो था पार्ट जो डैमेज हुआ था, पीछे जब आपको दिखाया था, वो जैसे पहले बताया था अभी भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि पहले मैं आपको दिखाया था सनरूफ में दिक्कत क्या थी। अगर आपने वो वीडियो ढंग से नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं दिखाया था आपको। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये वाली जो रबड़ बीडिंग थी, ये वाली जो रबड़ बीडिंग ये लूज हो गई थी, जो महिंद्रा ने अभी फिक्स कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा जो आई थिंक जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गाड़ी की जो क्लीनिंग है वो नियॉन मोटर्स ने बहुत सही से की थी। और इनफैक्ट जो मैं बाहर क्लीन कराता हूँ उससे भी बेटर क्लीनिंग इन्होंने की थी। और जो इनके जो आप देखेंगे पॉलिशिंग वगैरह जो इन्होंने कर रखी है, या इवन द फुट मैट्स इन लोगों ने पॉलिश किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो इनकी जो सर्विस जो क्लीनिंग सर्विस है उससे तो मैं क्वाइट इम्प्रेस हो गया। जो मेरा जो मेजर कंप्लेंट था और जिसको मैं सोच रहा था कि मैं इसको सेकंड सर्विस 10K की सर्विस के साथ कोइंसाइड कर दूंगा, वो था जो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हो तो ये बम्पर हिट हो गया था छोटे हाथी से। तो ये जो बम्पर और ये स्किड प्लेट है, ये इंडिकेटर, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा इसके अंदर डैमेज है। और ये जो पोर्शन है महिंद्रा ने मुझे जो सी कोटेशन दी है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी, लगभग 11,000 की कोटेशन दी है इंक्लूडिंग लेबर। अनफॉर्चुनेटली पार्ट एज़ यूजुअल अवेलेबल नहीं था उन लोगों के पास, तो अभी महिंद्रा ने ऑर्डर किया है। तो जब ये ऑर्डर आएगा तो सेपरेटली मैं जाके इसको चेंज कराऊंगा। तो ये बेसिकली पूरी असेंबली, ये पूरा सेक्शन ही चेंज हो जाएगा इसके अंदर। वो रिपेयर करने का कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं। और चूँकि 11,000 की वाली बात है तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करूँगा नहीं, इसको कैश ही पे कर दूँगा, क्योंकि एनीवेज हमें 2,000 रुपये डाउन पेमेंट करना पड़ता है अगर इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट टू गेट इट रिपेयर वाया द इंश्योरेंस। ये भाई इसके जो रेगुलर सर्विस है 10K वाली, उसके अंदर कुछ एडिशनल रिकॉल्स आए थे महिंद्रा के पास, और वो रिकॉल्स भी महिंद्रा ने इसी सर्विस के अंदर एडजस्ट कर दिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं जो रिकॉल्स रहते हैं। अगर मैं पहले रिकॉल की अगर बात करूँ तो इसके अंदर दे रखा है उन्होंने अल्टरनेटर पुली के नाम से है, और इसकी जो असेंबली होती है वो भी इन्होंने वारंटी के अंदर ही चेंज की है, और रिकॉल का पार्ट थी, तो उसको मुझे कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ी। उसके अलावा जो स्टीयरिंग की शाफ्ट के अंदर कुछ एक बोल्ट्स लगे रहते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, पीछे से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी इसके अंदर स्टीयरिंग वाइब्रेट करने की। तो उसके अंदर ये फाउंड आउट हुआ था कि जो बोल्ट्स हैं वो कल्प्रिट हैं। तो इस वाले रिकॉल के अंदर महिंद्रा ने वो बोल्ट्स भी उसमें रिप्लेस वारंटी के अंदर ही कर दिए हैं। इसके अलावा एक था ओवररन अल्टरनेटर डीकपलर। ये जो डीकपलर है, अगर आप देखें जो इंजन जो बेल्ट होती है उसके नीचे एक छोटा सा एक रोटरी टाइप का डिवाइस रहता है। तो ये वो डिवाइस है जो उसको रिपेयर नहीं करते कभी भी, हमेशा उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो वो इन्होंने भी वारंटी के अंदर ही चेंज कर दिया। तो ये रिकॉल थे पार्ट से रिलेटेड। उसके अलावा स्कॉर्पियो एन्स के अंदर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी। इसके अंदर जो डैशबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर रहता है, वो ब्लैकआउट हो जाता है वाइल ड्राइविंग। तो उसके लिए ECU फ्लैश अपडेट, ECU फ्लैशिंग का जो अपडेट है वो महिंद्रा ने दिया इस रिकॉल के अंदर, और वो भी मेरे SUV के अंदर भी वो फ्लैश अपडेट हो गया। तो आई एम होपिंग कि उस टाइप के जो छोटे मोटे कभी रैंडम चैलेंजेस आते थे वो अभी नहीं आएंगे। आफ्टर द सर्विस आई हैव ड्रिवन इट ऑलमोस्ट लाइक 40 किलोमीटर्स। इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ, लेकिन कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था काफ़ी क्वाइट फ्रीक्वेंटली हो रहे थे उनके साथ, जिसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम रिबूट हो जा रहा था, या जो फ्लैश ड्राइव जो इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर है वो भी ब्लैकआउट हो जा रहा था।
इस अपडेट के बाद से वहाँ से भी कंप्लेंट मैंने नहीं सुनी है हमारे ग्रुप के अंदर। तो ये तो थे आपके रिकॉल्स के अपडेट। तो पार्ट चेंज के अंदर इन्होंने जो रेगुलर है आपका कह लीजिए ऑयल फिल्टर चेंज किया है इन्होंने। तो ऑयल फिल्टर के लिए इन लोगों ने लगभग 350 रुपीज़ चार्ज किए हैं। इसके अलावा जो महिंद्रा यूज़ करता है इंजन ऑयल, वो मैक्सी क्लीन का मैक्सिमिल अल्ट्रा का यूज़ करता है, और वो बेसिकली शेल का इंजन ऑयल है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो अगर आप अपने यहाँ थोड़ा ध्यान दें, इसके 2 वर्जन आते हैं। एक आता है मैक्सिमिल अल्ट्रा V4 और एक आता है मैक्सिमिल अल्ट्रा। पहले टिल लास्ट ईयर महिंद्रा इसके अंदर मैक्सिमिल अल्ट्रा डाला करता था, लेकिन मेरे गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने अल्ट्रा V4 ही डाला है, और लगभग 6 लीटर के आसपास 1700 रुपये का पड़ा है। तो जो अल्ट्रा V4 है दैट इज़ बेटर देन द ओनली अल्ट्रा 1। तो अगर आप अपने सर्विस सेंटर के अंदर जा रहे हैं आपका सर्विस कराने के लिए, तो या तो आप उनको बोल दो कि भाई वो अल्ट्रा V4 डाल देना। अदरवाइज़ जनरली आज 2024 ऑनवर्ड्स वो अल्ट्रा V4 ही डाल रहे हैं। तो उसमें लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि डीजल गाड़ी है तो इसके अंदर DEF फिल हुआ था। DEF जो फिल हुआ आपका लगभग 10 लीटर्स के करीब फिल हुआ, और उसके लिए 750 रुपीज़ चार्ज किए। अभी जो DEF है कि वो डीजल में पड़ता है, पेट्रोल में पड़ता नहीं है, तो वो हेडेक आपका पेट्रोल में नहीं आती है। ये एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट मान लीजिए, वो डीजल गाड़ियों के अंदर आती जाती है। उसके अलावा जो AC फ़िल्टर है, HVAC फ़िल्टर बोलते हैं, हीटिंग वेंटिलेटेड एयर कंडीशनर फ़िल्टर, वो चेंज किया इन्होंने, और उसके लिए इन्होंने 390 रुपीज़ के करीब चार्ज किया है। तो मोटा मोटी लगभग कह लीजिए 5000 तक का बिल आया मेरा। इसके अंदर लेबर चार्जेस नहीं है, क्योंकि वो पेड सर्विस जो आपकी सेकेंड सर्विस और थर्ड सर्विस में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लगभग 5000 तक का इसका बिल आया है। इसके अलावा सर्विस शोरूम गाइज और सर्विस सेंटर पीपल दे वर ट्राइंग टू सेल मी कि आप अंडर बॉडी कोटिंग कर लीजिए, और उसकी कॉस्ट थी लगभग 2800 के आसपास। वो मैंने इसमें नहीं करवाया, उसको एक्सक्लूड करा दिया। रीज़न बीइंग है, अगर आप किसी कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं तो आपको कोरिजन होने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो वैल्यू फॉर मनी है। मैं चूँकि हैदराबाद में हूँ और यहाँ पे कोस्टल एरिया ऐसा है नहीं, तो मुझे वो वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड करा दिया। हाँ, अगर मुझे फील होता है मुझे करवाना है तो मैं जाके 3M से करा लूँगा। आई थिंक दे आर द एक्सपर्ट्स फॉर दिस वन। ये जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है नियॉन मोटर्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है। अनलाइक द VVC हाईटेक के जो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी उसके मुकाबले के अंदर इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से की इन लोगों ने। गाड़ी में काफ़ी डिटेलिंग में इन लोगों ने काम किया है। कोई स्क्रैचेस, कुछ भी इशू मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दिया। सारे इन्होंने फ़ोटोज़ लिए थे, प्री एंड पोस्ट में इन्होंने मैच किया था। तो मतलब मैं इनकी सर्विस की जो क्वालिटी है उससे तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। महिंद्रा की जो ओवरऑल पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, वो इशू खैर है, वो नियॉन के साथ नहीं है। आप किसी भी महिंद्रा के शोरूम में चले जाइए, आपको ये वाले इशूज़ जनरली मिलते ही रहेंगे। बाकी आपका स्पेसिफिक फीडबैक क्या है 10,000 किलोमीटर्स की जो वीडियो है उसके बारे में? आपने कितना खर्चा किया, या आपके जो फीडबैक है वो मेरे फीडबैक से मैच होता है नहीं होता है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।